Hi guys, welcome back to my channel, and in this video we're going to talk about how to beat distractions once and for all. But let me tell you, distractions कहीं बाहर से नहीं आते हैं, they come from inside. आओ बताता हूँ कैसे। तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम सुबह पढ़ने बैठे, तुम्हारा पूरे दिन का प्लान था और तुम्हें एक बहुत पुराने दोस्त का टेक्स्ट या कॉल आ गया और तुम उससे बात करने में लग गए और तुम्हारे 2 घंटे चले गए और उसके बाद तुम बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे हो कि यार मैंने 2 घंटे अपने वेस्ट कर दिए। भाई किए तो तुम नहीं है ना, रिग्रेट क्यों फील करो। यही है डिस्ट्रैक्शंस का जादू। आओ बताता हूँ डिस्ट्रैक्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रैक्शंस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रिगर। तुम्हें टेक्स्ट आना इज अ ट्रिगर। तुम्हें चेयर पे बैठे हो, बेड पे जाके पढ़ने का मन करना इज अ ट्रिगर। ट्रिगर कैन बी एनीथिंग व्हिच मेक्स यू लीव योर वर्क एंड मेक्स यू डू समथिंग एल्स। वही ट्रिगर है ना। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन इज समथिंग जो कि तुम्हारे हाथ में होता है, चॉइस होती है। ट्रिगर तुम्हारे हाथ में नहीं है, नॉट टोटली, बट एक्शन तो है। तुम्हें वो बंदे से 2 साल तुमने बात नहीं करी थी, अगर तुम 6 घंटे और नहीं करते तो कुछ बिगड़ जाता? नहीं बिगड़ता। बट यू एक्टेड ऑन इट एंड यू वेस्टेड योर टाइम एंड यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड। एंड हियर वी कम टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज रिग्रेट। तुम्हें रिग्रेट भी हो रहा है साथ में, व्हिच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि किया तो तुम नहीं। बट यही है डिस्ट्रैक्शन, है ना। अब इस लूप को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने पैटर्न को पहचानना पड़ेगा कि भाई असल में तुम फिसलते कहाँ हो। तो सबसे पहले एक ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ कि तुम कैसे कैसे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। वंस यू हैव द डेटा कि चलो भाई मैं यहाँ यहाँ फिसलता हूँ, अब मैं अपने दिमाग में एक इंस्टिंक्ट डेवलप करूंगा बिकॉज आई नो कि मैं कहाँ कम पड़ जाता हूँ। तो जैसे ही किसी का टेक्स्ट आएगा आई नो ना, शिट यार, अगर मैंने अभी रिप्लाई कर दिया ना मेरे 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। अगर मैं अभी बेड पे चला गया ना तो मैं 2 घंटे सो के ही उठूंगा और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा और मेरा बहुत नुकसान होगा। सबसे पहले तो एक इंस्टिंक्ट डेवलप करना पड़ेगा ताकि तुम बच सको जो चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही हैं, है ना। दूसरा पार्ट, रिमूव एज मच ट्रिगर्स एज यू कैन। जैसे कि तुम्हें टेक्स्ट आ रहा है, तुम्हारे फोन पे डीएनडी ऑन क्यों नहीं था? तुम्हारा सोने का मन जा क्यों कर रहा है बेड पे? उस कमरे में बैठो ही नहीं ना जहाँ पे बेड है ना। तो यू कैन क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है बट वो तुम्हें ग्रो करने के लिए फोर्स करता है। तुम्हारी टेबल पे कोई नॉवल नहीं पढ़ा जो कि तुम्हें चेतन भगत की बुक पढ़ने का मन कर रहा है, बिकॉज जस्ट यू सी इट, नहीं होती तो तुम्हें याद ही नहीं आता, है ना। क्रिएट एन इन्वायरमेंट जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हो ही नहीं। अब तुम बोलोगे कि भाई सबसे बड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन मेरा फ़ोन ही है और मैं फ़ोन पे ही पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, तुम फ़ोन पे पढ़ाई करते हो। मैं मेरा तो सब कुछ ही ऑनलाइन है, स्टडी इन माई लैपटॉप, आईपैड एंड फोन, आई डोंट हैव बुक्स। बट मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं पढ़ने बैठूंगा मेरा डीएनडी मोड ऑन रहेगा। आई अलाउ ओनली माई फैमिली इनसाइड कि जब वो कॉल या मैसेज करें तभी मुझे दिखे। जब मैं पढ़ रहा हूँ तब मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। अगर मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है, मेरा अलग टाइम है इंस्टाग्राम चलाने का, है ना। मेरा डीएनडी ऑन है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ पढ़ाई वाले ऐप से मतलब है। अब तुम बोलोगे कि यार यूट्यूब यूट्यूब पे तो मेरे को दूसरा वीडियो दिख गया था तो मैंने सोचा कि मैं ये देख लूँ और मैं देखते ही चला गया। यूट्यूब पे एक अलग अकाउंट बनाओ, तुम पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो ना, यूज़ दैट अकाउंट ओनली फॉर स्टडी वीडियोस, तो तुम्हें वो ऐसे वीडियो रिकमेंड ही नहीं करेगा। अब तुम बोलोगे इंस्टाग्राम, जस्ट अनस्टॉल दैट ऐप। हाँ हाँ, तुम्हें निमोनिक्स उससे याद करने हैं, तुम्हें बहुत पढ़ाई होती है इंस्टाग्राम से, उसको ब्राउजर पे यूज करो एंड कीप अ लॉन्ग पासवर्ड और हर बार लॉग आउट करो। जितना तुम रेजिस्टेंस डेवलप करोगे इन सब चीज़ों में, उतना ही तुम इनको कम यूज करोगे। तुम्हारा बहुत दूर जाके पानी पीने का मन क्यों नहीं करता है किचन में? बिकॉज तुम्हें दूर जाना पड़ रहा है, सामने बॉटल होती तो तुम पी लेते ना। यही तुम्हें करना है, रेजिस्टेंस डेवलप करना है मोस्ट ऑफ द चीज़ों। एक बार तुमने अपनी लिस्ट बना ली ट्रिगर्स की और अपने आप को समझा लिया कि यार मेरे को फिसलना नहीं है, ठीक है, तुमने अपने इस इन्वायरमेंट से सारे के सारे ट्रिगर हटा दिए। नाउ यू कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस। फिर भी अब अगर तुम्हें धोखे से कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया एंड यू एक्टेड ऑन इट और तुम फंस गए, अब तुम क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस दैट एक्शन बाय अनदर एक्शन। तुम्हें बेड पे जाने का पढ़ने का मन हुआ, तुम उठे बेड तक गए, शिट मैं यार अगर चला गया ना तो मैं सो जाऊंगा, पक्का मैं सो जाऊंगा। मैं किचन में जाऊंगा, पानी वानी पीऊंगा, 3-4 राउंड मारूंगा, वापस आऊंगा, अपना पढ़ूंगा। मेरा वो ट्रिगर आया बट मैंने एक्शन तो नहीं लिया, मैंने चेंज कर दिया। अब मैं नहीं फंसा इस चक्कर में।
दूसरा तरीका ये है एक पॉजिटिव ट्रिगर का। जैसे तुम्हें नेगेटिव ट्रिगर्स आते हैं ना तुम्हें पढ़ाई से उठाने के लिए कि मैं, या तुम्हारे काम से तुम्हें हटाने के लिए, वैसे ही तुम खुद पॉजिटिव ट्रिगर्स बना सकते हो जो कि तुम्हें पढ़ने पे मजबूर करेंगे। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें स्टिमुलेट करती हो, मोटिवेट करती हो। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं पढ़ाई में, तुम वो गंदे मार्क्स वाला वॉलपेपर बना लो अपना। हर बार देखो तुम्हें लगेगा यार इस बार मेरे को ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए, मैं पढ़ाई करूँगा, मेरे को नहीं करना। अगर तुम अपनी फैमिली के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें अपनी नीड, अपनी फैमिली को प्राउड बनाने के लिए करनी है, अपनी फैमिली को याद कर लो यार कि जब तुम फेल होगे तो कैसा लगेगा उनको, तुम्हें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा और तुम पढ़ाई करोगे। या फिर तुम हर उस चीज़ की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें खरीदनी है, जो तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम्हारी ड्रीम है बिल्कुल खरीदना। इट कुड बी एनीथिंग, कार्स एंड एनीथिंग। मुझे फाउंटेन पेन्स का बहुत शौक है, आई लव पेन्स, लेकिन पहले मैं आई कुडंट हैव अफोर्डेड इट। रिसेंटली आई बॉट दिस लामी सफारी एंड आई लव इट। तो मेरे पास है एक वजह पढ़ने की, तो मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँगा। तो हैव रीजंस कि तुम्हें क्यों पढ़ना है, तभी जाके कुछ होगा। तो तुमने एक लिस्ट बना ली चीज़ों की, तुमने अपनी फैमिली को याद कर लिया, तुम्हें एक रीज़न भी पता है कि मुझे क्यों पढ़ना है, तो तुम क्यों ही होगे डिस्ट्रैक्टेड, उनकी पावर कम हो गई ना। अब मान लो तुम फिर भी डिस्ट्रैक्टेड हो गए, ठीक है, 1 घंटा चला गया, भाई 1 घंटा तुम्हारा वेस्ट हो गया। अब जो थर्ड पार्ट आता है ना, रिग्रेट, तुम्हें खुद को डांटना नहीं है, बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर तुम्हारे दोस्त ने 1 घंटा वेस्ट किया होता तो तुम उसको क्या डांटते कि तू किसी काम का नहीं है यार, यू कांट डू एनीथिंग, यू नेवर बी सक्सेसफुल, यू नेवर गोना बी सक्सेसफुल, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम रोज ऐसा कर देते हो। नहीं, तुम क्या बोलोगे, भाई गया ना 1 घंटा, अब गया, अब आगे के जो घंटे बचे उनको बचाते हैं। तो तुम्हें रिग्रेट नहीं करना है, नेवर रिग्रेट एनीथिंग। तुमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, 12 बजे तुम सोने जाते हो, 11 बजे 1 घंटा तो बचा है ना, मैं 1 घंटे में अपना बेस्ट करूंगा। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए हर दिन का। भाई मैं ये चीज़ें इतनी करनी है मेरे को, रोज मेरे को 100 फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, या मैं मेडिसिन पढ़ रहा हूँ तो मेरे को न्यूरो के इतने चैप्टर्स के क्यू बैंक करने ही करने हैं। तो स्पेसिफिक टारगेट जब होगा, टाइम होगा, तो भाई तुम्हारा ध्यान वैसे ही नहीं भटकेगा, तुम्हें लगेगा दिन निकल जाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा, बैकलॉग हो जाएगा। तो व्हेन यू नो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं, रादर देन कि मैं टेबल पे आया बैठा, हाँ यार बायो उठा लूँ क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या मन कर रहा है, मैकेनिक्स का मन कर रहा है, मैं आज मैकेनिक्स पढ़ूंगा। क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पता कितना करना है, तुम क्यों पढ़ोगे, फिर तुम्हें फोन दिख जाएगा, तुम कुछ और करने लगोगे। हैव स्पेसिफिक गोल्स, ये इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट है। तुम्हारे पास रोज का लिस्ट होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, और वो खत्म ही करना है दिन एंड होने से पहले। अब लास्ट में तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्टेड होने का भी टाइम होना चाहिए। भाई 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता ना, मशीन तो नहीं हूँ मैं। अगर तुम पढ़ोगे भी तो 7 दिन पढ़ पाओगे, 8वें दिन तुम इतना बर्ट आउट हो जाओगे ना, तुम कहोगे नहीं छोड़ यार, मेरे से नहीं हो रहा, मेरा फोकस ही नहीं हो रहा इस चीज़ पे। तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी तुम अफोर्ड कर सको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कीप इट कि 2 घंटे में सिर्फ इंस्टाग्राम ही चलाने वाला हो, चलो मजे का, जो तुम्हें हर खुशी देता है वो काम करो ना। बट उसको दिन के शुरू में मत रख लेना कि वो जो 2 घंटे है मैं 9 से 11 करूंगा, फिर 11 के बाद पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, 9 से 11 तुम इंस्टाग्राम चला लोगे, फिर पूरा दिन हो जाएगा। कीप इट एज अ रिवॉर्ड कि मैं पूरे दिन पढ़ाई करूंगा ना, उसके बाद मेरा खुद को रिवॉर्ड है, ये आई गोना रिवॉर्ड माई सेल्फ एंड देन यू विल ट्रूली एंजॉय इट। और तुम्हें एक मंजिल दिखेगी इतनी सारी मेहनत के आगे, तो तुम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे पढ़ाई के लिए। तो ऑलवेज हैव टाइम टू बी डिस्ट्रैक्टेड, ताकि तुम रिचार्ज करके खुद को कल फिर से पढ़ने आ सको। और जब पढ़ाई शुरू करोगे कल, देन यू हैव अनदर रिवॉर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड यू हैव ऑल द पॉजिटिव ट्रिगर्स जो कि तुमने बना रखे हैं, और तुम्हें पता है कि तुम फिसलते कहाँ कहाँ हो। तो आई थिंक तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। एक आध बार तो हर कोई हो जाता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इवन अ बेट। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि कल तुम क्या करने वाले हो, लाइक व्हाट आर योर गोल्स, मेरे को बस इतना बताओ। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं।